हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो आज गाइस जब हम डेड जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी सेक्शन से एक टॉपिक डेड जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको गाइस इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं और आपको इसके बाहर ज़्यादा पॉइंट्स या इसके बाहर कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप गाइस ये पॉइंट्स अपने जहाँ पे आप ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे पॉइंट लिख के रखिएगा, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। और गाइस अगर आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके पास जो आप हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइस, जिसमें डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और गाइज हमारा पेड कोर्स भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं डेली बेसिस पे और साथ ही साथ रेगुलर रिवीजन भी करवाई जाती है। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी आपको। और बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए, और फाउंडेशन बिल्डअप होने से क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग विच यूपीएससी डिमांड्स। तो हमें जब यूपीएससी क्लियर करना है, एग्ज़ाम निकालना है, तो गाइज़ हमें अंडरस्टैंडिंग होनी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस कोर्स में बखूबी हो जाएगी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज़। और हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है गाइज़, जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको वीडियो एनालिसिस के साथ पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और गाइज़ हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कराएंगे और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक आपको परफेक्ट बनाएंगे। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपकी क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेगी और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और जो इवैल्यूएशन है गाइज, सबसे बेस्ट थिंग जो इवैल्यूएशन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में किया जाएगा। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस, बहुत अच्छा बैच है, बहुत बेनिफिट आप लोगों को इससे होने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, What are the consequences of spreading of dead zones on marine ecosystems? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर मृत क्षेत्रों के प्रसार के क्या परिणाम हैं? यह क्वेश्चन GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे डेड जोन के बारे में पूछा गया है कि जो हम मरीन हमारे इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारा, जब वहाँ पे डेड जोन स्प्रेड होने लग जाता है, डेड जोन का जो क्षेत्र है वो बढ़ने लग जाता है, मृत क्षेत्र अगर बढ़ने लग जाता है तो उसकी क्या क्या दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं, क्या दिक्कतें उससे होती हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे गाइज, हम जैसे अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, देन मेन पार्ट एंड देन कंक्लूजन। तो हम क्या करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में हम अपना पॉइंट ऑफ फोकस के बारे में लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, डेड जोन्स। तो इंट्रोडक्शन में हम अपना डेड जोन्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, डेड जोन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम मेन पॉइंट पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हमसे क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है, हम बॉडी पार्ट में उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे, और एंड में हम कंक्लूजन में अपना कंक्लूड करते हुए कंक्लूडिंग लाइंस के साथ अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस अपनी सेशन को शुरू करते हैं। डेड जोन क्या है, डेड जोन एक कॉमन टर्म है किसकी, हाइपोक्सिया की।
ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है, जब जो हमारा वाटर है, मतलब जो ओशंस हैं हमारे या फिर बड़े लेक्स होते हैं, तो उनमें महासागर हैं या दुनिया के महासागर या फिर बड़ी झीलों की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो पानी हमें देखने को मिलता है, उस पानी में आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होती है, ऑक्सीजन उसमें मिली हुई होती है। तो जब वो ऑक्सीजन लेवल की वो ऑक्सीजन होती है, तभी तो वो जो उसके नीचे स्पीशीज होती है, मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो समुद्री प्रजातियां होती हैं, वो जी पाती हैं। तो क्या है कि वो ऑक्सीजन लेवल जब कम होने लग जाता है ना, उसका लेवल कम हो जाता है, तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया का ही एक कॉमन टर्म हम किसको बोल देते हैं, डेड जोन। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, एक नॉम कॉमन उससे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, हम मरते जाएंगे, हमारी डेथ होगी, होगी कि नहीं होगी, तो क्या होगा, तभी इसको उसी से नाम दिया गया डेड जोन, कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पे जो स्पीशीज रह रही हैं, जो भी प्रजातियां वहाँ रह रही हैं, उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए उसको डेड जोन बोल दिया जाता है, राइट। मार्च 2004 में ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ईयर बुक पब्लिश की थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया था कि पूरे अगर हम विश्व भर के ओशियंस में, महासागरों में देखें, दुनिया के महासागरों में, तो 146 146 डेड जोन्स देखने को मिलते हैं हमें, मृत क्षेत्र 146 देखने को मिलते हैं। और उसमें से जो सबसे बड़ा है वो स्प्रिंग के टाइम पे, वसंत जब सीज़न हमारा आता है, स्प्रिंग सीज़न, वसंत के टाइम पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में सबसे बड़ा डेड जोन बन जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक ईयर बुक उन्होंने पब्लिश करी थी, तो उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। अब हाइपोक्सिया क्या है, जो हाइपोक्सिक जोन है, जो हमने बात की कि ऑक्सीजन का लेवल जो वाटर में है वो कम होता चला जाता है, तो वो नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है, प्राकृतिक भी हो सकता है, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स अगर जो लैंड है उस पे से न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ होके अगर वाटर में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है उससे, जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा पानी में चले जाते हैं तो वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाता है, जो एल्गी होती है ना उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है, जब एल्गी बढ़ती है तो वहाँ की ऑक्सीजन यूज़ करनी शुरू कर देती है। तो जब ज़्यादा स्पीशीज़ अगर ऑक्सीजन, एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, एक पर्याप्त क्या है कि लेवल है, लेकिन उसको अगर ज़्यादा लोग यूज़ करने लग जाएंगे तो वो जल्दी ख़त्म होगा। तो जब वो कंपटीशन बेसिकली ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हाइपॉक्सिक लेवल देखने को मिल जाता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन वही है, या एल्गल ब्लूम बढ़ जाता है जिसकी हमने बात की। तो क्या हो जाता है इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो, जैसे ज़्यादा प्रजातियाँ बढ़ती चली जाती हैं तो उससे जैसे यूट्रोफिकेशन, जैसे फाइटोप्लैंक्टन से अगर वो ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वाटर में, पानी में, वो कम होता चला जाता है, और जितना ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से जो डेड जोन है वो बढ़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अब हमने ये समझ लिया, ये हमने बता दिया है अपने क्वेश्चन में कि डेड जोन क्या है, ठीक है, और वो किस वजह से होता है हमने थोड़ा सा बता दिया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या परिणाम उसके होंगे। फर्स्ट इज द रिड्यूस्ड dissolved oxygen in ocean water results in loss of marine life. Thus, the habitats which were teeming with life become biologically desert. वही बात है जो हमने की कि ऑक्सीजन के बिना क्या एक ह्यूमन बींग रह सकता है, नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के बिना नहीं रहा जा सकता। इसी उसी तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जितनी भी स्पीशीज़ हैं, पशु पक्षी हैं, कोई भी ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। तो जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो वहाँ के जो मरीन लाइफ है, जो वहाँ का जीवन है, वो क्या हो जाता है, वो संकट में आ जाता है, समुद्री जीवन, और उनकी जान, वहाँ पे मृत्यु हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ का जो हैबिटेट है, जो जीवन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उससे क्या है, जहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी लाइफ देखने को मिलती थी वो एक रेगिस्तान में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिख जाता है, कि वो एक रेगिस्तान बन जाता है धीरे धीरे, राइट।
Second point is toxic algal blooms release toxins that can poison fish, mollusks, and marine mammals like dolphins. अब क्या चीज़ होती है कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना, तो कुछ ऐसी एल्गल ब्लूम्स भी वहाँ पे बढ़ने लग जाती है जो कि टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। अब वो जब जहरीली होती है तो जो वहाँ पे प्रजातियाँ रह रही हैं, मान लीजिए जैसे कि मछली है या फिर डॉल्फिन्स हैं या मॉलस्क्स हैं, तो जब वो रह रहे होते हैं वहाँ पे, तो उनको भी जहर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रजातियों में भी जहर आ जाता है। अब मान के चलिए कि एल्गल ब्लूम, कुछ जहरीले एल्गल ब्लूम्स की वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गई, मतलब एल्गल ब्लूम्स वहाँ पे और ज़्यादा उन इंक्रीज़ होते चले गए। उससे क्या हुआ कि जो उनमें ज़हर था वो उन्होंने पास ऑन कर दिया, किस पे, फिशेस थी वहाँ पे जो उस वाटर में रह रही थी, उन फिशेस पे पास ऑन हो गया। अब उन फिशेस को जो मछुआरे होते हैं, वो मछुआरे क्या करेंगे, वो फिश को पकड़ेंगे और वो फिश को क्या करेंगे, सेल करेंगे, खुद भी खाएंगे, और सेल करेंगे तो जो लोग खरीदेंगे वो खाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, लोगों की भी डेथ होगी, या फिर उन फिशेस को अगर कोई और एनिमल खाएगा और कोई मैमल खाएगा अगर, तो उसमें भी वो पॉइजन जाएगा, उसकी भी डेथ हो सकती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो फूड चेन चलती है, वो फूड चेन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आने लग जाएंगी, फूड चेन ऑल्टर हो जाती है। और यही एक रीज़न है, हो सकता है अब ये जो डिजीज़ेस ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं आज के टाइम पे, वो भी इसी से है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉइजनस होता है, कि हमने जो फ़िश थी खाई, अगर कोई फ़िश, तो जो वो फ़िश थी वो पॉइजनस थी, उससे कोई बीमारी फैल गई, राइट। ऐसे ही क्या है, जैसे एनिमल से, आप लोग जानते हैं एनिमल से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो क्या हो जाता है, उससे फूड चेन ऑल्टर होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें एक कॉन्सिक्वेंस उसका देखने को मिलता है, जो हमारे पूरे के पूरे हैबिटेट को, सिर्फ वाटर लाइफ को नहीं, सिर्फ मरीन लाइफ को ही नहीं, पूरे के पूरे सराउंडिंग्स को इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज the reproductive problems emanate when the oxygen level depletes. That is, there is lower egg count and less spawning. अब क्या बात की जा रही है, जब ऑक्सीजन लेवल कम है, अब आप मान के चलिए कि अगर हम जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं हमें ऑक्सीजन थोड़ी सी कम मिल रही है, जितना हम ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उससे हमें कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या हमारी तबीयत ठीक रहेगी? हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे है, आ जाएगी किसमें, मरीन लाइफ में भी, कि जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, प्रजनन संबंधी समस्याएं उनकी उत्पन्न होने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो एग काउंट होता है या स्पॉनिंग होती है वो कम देखने को मिलेगी, जिससे कि जो वो स्पीशीज़ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, मतलब उनके आगे बढ़ने की, रिप्रोडक्शन होने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक टाइम पे आके क्या हो सकता है कि वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। तो वो हमारा सबसे बड़ा इशू एक बन सकता है, उसका परिणाम देखने को हमें मिल सकता है। Next is slow moving bottom dwelling creatures like clams, lobsters, and oysters are unable to escape the dead zone and face extinction. अब आपने देखे होंगे अगर कि पानी के जैसे फिशेज है तो वो ऊपर तैरती हैं या बीच में वो तैरती हैं, और वो बहुत जल्दी जल्दी, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं मरीन स्पीशीज जो बहुत जल्दी जल्दी तैरते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं रास्ता जो होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रीचर्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और जो वाटर में जो बिल्कुल वाटर कोस्ट होता है, नीचे का जो स्थल होता है उसका, तो वाटर जो नीचे लैंड होती है उस पे चलते हैं, या जो सैंड होती है वहाँ पे, ठीक है, रिवर बेड होता है उस पे चलते हैं वो, और वो बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं। तो जब एक डेड जोन कहीं पे बनता है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो क्या होता है कि जो स्पीशीज़ जल्दी चल सकती हैं तो वो वहाँ से जाके वो दूसरी जगह पे, दूसरे हैबिटेट को पे चली जाती हैं, वहाँ से वो माइग्रेट कर जाती हैं। लेकिन जो ये स्लो मूविंग क्रीचर्स हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी ना चल पाते हैं, ना ही ट्रैवल कर पाते हैं, अपना रास्ता कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये वो जो डेड जोन है और वो जो पानी है जिसमें ऑक्सीजन लेवल नहीं है, ये उससे बाहर नहीं निकल पाते, इसीलिए ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं।
ठीक है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे ये हमें दिख जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है जो हमें देखने को मिलती है डेड जोन की वजह से। नेक्स्ट इज व्हेन फास्ट मूविंग मरीन स्पीशीज फ्ली फ्रॉम द डेड जोन्स एंड ऑक्यूपाई अ न्यू हैबिटेट। अब जैसे हमने बात की थी कि स्लो मूविंग है तो ये वहाँ से उस डेड जोन से या उस पानी से जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है उससे निकल नहीं पाते। लेकिन जो फास्ट मूविंग है, जो जल्दी जल्दी चल चल पाते हैं, अपना रास्ता तय कर लेते हैं, तो वो वहाँ से उस हैबिटेट में से निकल जाते हैं। वो उस पानी में से निकल के जहाँ ऑक्सीजन कम है वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल सकेगी या मिल पाएगी। तो उससे क्या होगा, अब क्या होता है कि एक हैबिटेट पे सब अपने अपने हैबिटेट पे रह रहे होते हैं। अब आप मान के चलिए कि जो आपके सोसाइटी आप वहाँ पे रह रहे हैं, एक शायद दूसरी सोसाइटी आपसे कुछ मान लीजिए कुछ किलोमीटर दूर है वो दूसरी सोसाइटी। एक आपकी सोसाइटी ए है और एक वो जो दूसरी सोसाइटी कुछ किलोमीटर दूर है वो सोसाइटी बी है। आप लोग बहुत आरामदारी से रह रहे हैं, लेकिन अगर सोसाइटी बी में कुछ इश्यूज हो जाते हैं और सोसाइटी बी के जो लोग हैं वो वहाँ से आके आपकी सोसाइटी मतलब सोसाइटी ए में ही आके रहना शुरू कर देते हैं, तो क्या वहाँ पे भीड़ नहीं हो जाएगी? भीड़ होगी। और वहाँ पे मान लीजिए जो रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे पार्क है, ठीक है, या वहाँ पे स्विंग्स हैं, या फिर मान लीजिए वहाँ पे एक्सरसाइज मशीन्स भी हैं, क्या उनके यूसेज पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा। हर रिसोर्सेज पे यूटिलाइजेशन कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो वही बात होती है कि जो नए हैबिटेट पे वो जो फास्ट मूविंग जो स्पीशीज़ होती हैं वो उस डेड जोन से निकल के दूसरे हैबिटेट पे जाती हैं, तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोसिस्टम सर्विसेज जो होती हैं वो भी अफेक्ट होती हैं, उनको भी कुछ वो प्रभावित होती हैं, उन पे भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होगा वहाँ पे, ओवर यूटिलाइजेशन होगा, कंपटीशन होगा, राइट। तो ये गाइस हमने किसकी बात करी, कॉन्सिक्वेंसेस की, कि डेड जोन्स में क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि डेड जोन कहीं पे भी ना हो, क्योंकि वो एक्सटिंक्शन तक भी हमें देखने को मिल सकता है कुछ स्पीशीज़ की, या फिर ऐसी जैसे अभी कोरोना है या इस तरीके की कुछ ऐसी लाइफ टेकिंग डिजीज़ेस देखने को इमिनेट होती हुई हमें दिख सकती है। अब जैसे कोरोना है तो कितना मुश्किल हो रहा है कि कोरोना को हम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके की अगर कोई डिजीज़ आ गई तो पूरी लाइफ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसीलिए इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूडिंग नोट्स में हम क्या बताएंगे कि इट इज़ क्लियर दैट द स्प्रेड ऑफ डेड जोन्स कैन अफेक्ट मोस्ट मरीन इकोसिस्टम्स and have socio-economic ramifications due to human dependency on marine goods and services। तो क्या बोला जा रहा है कि अब इससे हमें क्या पता चला है, हमने जैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि जो डेड जोन है, मृत क्षेत्र है, वो पूरे के पूरे मरीन इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। और बहुत सारी जैसे कि अगर हम जो मरीन गुड्स समुद्री जो हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, वस्तुएं या सेवाएं देखने को मिलती हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन पे निर्भर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पे निर्भर होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर भी देखने को मिलेगा, और मिल भी रहा है और आगे चल के और ज़्यादा मिलेगा। जिस तरीके से डिपेंडेंसी देखी जा रही है, तो उसको करेक्ट करना, उस पर निगरानी रखना, देखना, रिफॉर्म्स लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइज, सो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइज। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट होते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइस, बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी करवा दी जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे उसको तो। और गाइस हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें
एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का ही एक पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500+ क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, आपको इम्प्रूव किस तरीके से करना, आपकी क्या मिस्टेक्स हैं वो बताएंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक आंसर राइटिंग में परफेक्ट करवा दिया जाएगा। और जो इवैल्यूएशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस, बहुत अच्छा बैच है, अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप guys you all have liked this session. So with this we end up this session here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.